मेरे दिमाग में बहुत दिन से खटक रही है, बहुत दिन से सोचा विचार कर रहा हूँ मैं वहाँ चीज के ऊपर कि यू चीज करनी सही है या गलत है, या तो मेरा फायदा होगा या ना होगा। बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं यह बात है, पर समझ में ना आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक बार अपने मम्मी पापा की सलाह ले ले कि यू चीज करना सही है या गलत है। जी बेटा बता तो सही एक बार, क्या बात है, क्या चीज के ऊपर टेंशन ले रहा है तू, हमें बताइए एक बार, हम सलाह देंगे उस चीज के बारे में। मेरी जॉब तो चल रही है, मेरे महीना के 40-50 हजार रुपए तो आ ही रहे, पर मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने की, कुछ अपना करने की, अपना बिजनेस चालू करने की। अगर वो बिजनेस एक बार चल गो ना तो 40-50 हजार रुपए का, फिर तो मैं महीना के कम से कम 10-15 लाख रुपए लगा करूँगा। हाँ, फिर तो करोड़ों में बात हो करेगी, 10-15 लाख का करोड़ों में बात हो करेगी अगर एक बार बिजनेस चल गो तो। तुम्हें तो पता होगी बिजनेस इतनी आसानी से तो उठे ना, वहाँ में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े शुरू में, तब जाके कामयाबी मिले बिजनेस में। बात तो है खज्जी बेटा, सही कह रहा तू, यह बात है। अरे कोई बिजनेस की तरफ ना देखे, सब ड्यूटी की तरफ भागे, ड्यूटी की तरफ के। हाँ, 10-15 हजार रुपए मिल जाए मुझे तो वही बहुत है मेरे लिए। क्या करेंगे बिजनेस स्टार्ट करके? बिजनेस में शुरुआत में पैसा भी बहुत लगे, 10-15 लाख रुपए तो होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आदमी यही बात की टेंशन लेने लगे कि यार यहाँ में 10-15 लाख रुपए लगा दिए और बिजनेस ना चलो तो मेरे 10-15 लाख रुपए की और ऐसी तैसी मर जाएगी। हमारे सब बिजनेस स्टार्ट करने से डरे, सब सोचे कि सबसे बढ़िया तो ड्यूटी है, 10-15 हजार रुपए मिल जाए महीना के, वही बहुत है हमारे लिए। खामोखा पैसा की और ऐसी तैसी मरवा में बिजनेस में लगा के ड्यूटी सही है बिजनेस से बढ़िया। तो यूँ सोचने लगे आदमी, यही मारे कोई बिजनेस की तरफ ना भागे। तो मैं सोच रहा हूँ पापा मैं करूँ बिजनेस। एक काय को हवा में उड़ो जा रहा हो, जमीन पे रहना, जमीन पे कमा लिए तुमने करोड़ों रुपए, 40-50 हजार रुपए में खुश रहे ना। नसीब अच्छा मान जो तो महीना के 40-50 हजार रुपए मिल रहे, और मोह लगे तो ये 40-50 हजार रुपए भी बुरे लग रहे। देख रहे तुम लाखन के करोड़न के ख्वाब। तो बीच में बोले मत, हाँ मैं बता रहा हूँ, तू मत बोला हमारे बीच में, हो बेटा और अन्य भी मत करन दे। या तो मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है, जब याकू महीना के 40-50 हजार रुपए मिल रहे ड्यूटी पे, तो याकू और कहीं पैसा लगाने की क्या जरूरत है? बिजनेस के चक्कर में अपनी नौकरी तो हाथ धो बैठे हो यू। अगर मान लो यार 10-15 लाख रुपए कहीं बिजनेस में लगा दिए और वो बिजनेस है ठप, यूँ तो टेंशन से ही मर जाएगा। और अब जो यार 40-50 हजार रुपए की अच्छी खासी नौकरी लग रही है तो वाह और न करे यू टेंशन के मारे। फिर तो यू कहीं कमरा में बैठो बैठो रो तो मिले करेगा, गम में डूबा हुआ रहे करेगा कि हाँ मैंने अपने 10-15 लाख रुपए की और ऐसी तैसी मरवा ली वहाँ बिजनेस में। फिर नौकरी है रही है यहाँ पे तो खामखा बिजनेस के चक्कर में पड़ रहा हूँ। जब यहाँ को 40-50 हजार रुपए मिल रहे महीना के, वो और बढ़ जाएंगे कुछ साल बाद 60-70 हजार रुपए आ जाएगी एक सैलरी, तो वही में खुश रहने में यूँ खामखा बिजनेस के चक्कर में भाग रहा हूँ। तो छोटे आदमी की छोटी सोच हो गए। हाँ, तेरी भी वही छोटी सोच है, और जो बार बार यू बात सोचे कि बिजनेस करना बेकार है उनकी भी वही छोटी सोच है। वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, ना वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ना तू अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। और वो भी दिख रहे। रुक जा भैया, अभी रुक जा, कुछ समय की बात है, अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं, यही मारे तू भी बोलेगा और पापा भी बोलेंगे। काय दिन में तोते बड़ा आदमी बन के दिखा दूंगा। हाँ अभी रुक जा, थोड़ा नसीब खराब से चल रहा मेरा, चल रहे मेरे अभी। कब तक चलेंगे ये मेरे दिन खराब? हर काय के अच्छे दिन आने, अभी मेरे खराब दिन चल रहे हैं और मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, और बाद दिन में तो को दिखा दूंगा मैं क्या कर सकूँ। अभी दिन खराब चल रहे हैं मेरे। दिन में दोष मत दे, दिन खराब बराब कहीं ना चले तेरे, तू ही खराब चल रहा है। अगर तू ही अपना दिमाग अच्छी जगह लगावे ना तो यू ऐसे दिन ना आते तेरे। समय को दोष मत दे, हाँ समय तो तेरा बढ़िया चल रहा है, बन के दिखाएंगे अपने बड़े भैया के ऊपर। तो पता तेरे बड़े भैया ने कितनी मेहनत करी तेरी जैसी उम्र पे, कितनी पढ़ाई लिखाई करी, यानी कितने दिन रात एक करे पढ़ाई लिखाई में, तब जाके कुछ 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिली है। इतना बार गलती करता ना डोला यू। लिखाई तो बस एक नाम की चीज है, जोन के अंदर दिमाग होवे ना, जोन के अंदर तरीका होवे पैसा कमाने का, वो ही आगे चल के कामयाब होवे। और मेरे अंदर मोल लगे, वो चीज है मेरे अंदर। पर तुम ही सोचो यार, वो शुरू से ही बिजनेस में दिलचस्पी होती, बिजनेस में लगन होती, तो ये ड्यूटी पे काय को जाता 40-50 हजार रुपए में काय को अपनी ऐसी तैसी मराता। यानी काय के मुंह से सुन ली होगी कि हाँ बिजनेस में इतना पैसा, करोड़ों रुपए बिजनेस में, एक बार बिजनेस चल जाए तो करोड़ों रुपए छाप ले एक महीना में। हम कहाँ 40-50 हजार रुपए में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं, भर दिए। यानी काय की यही मार तो तुम तो बिजनेस ही कह रहे हो। अगर ये पहले बिजनेस में दिलचस्पी होती तो ये ड्यूटी करता ही ना, ड्यूटी करनी ना करूंगा तो कोई बड़ी चीज करूंगा। हाँ वो काय के नीचे गाड़ गुलामी नहीं करनी पापा। तो जब मानती शुरू से बिजनेस के बारे में तो अब काय ने कान भर दिए, तो अब आइडिया आएगा बिजनेस को करेंगे ये बिजनेस। तू यहाँ की बातों पे ध्यान मत दे, तेरे मन में जो आ रही है वह काम कर, तू यहाँ की बातों पे ध्यान मत दे। तू अपनी जिंदगी झंड बनाई रखी है, तेरी भी जिंदगी झंड बनवाना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ लगन से करिया की बातों पे ध्यान मत दे तू। 3-4 लाख रुपए तो है मेरे पास, तुम लोगों को 10-12 लाख रुपए और दे दो, जब मुँह पे
लाख रुपए चाहिए तो मोते 10-12 लाख? हाँ पापा दे दो अब कहीं मुंह फाड़ रहे हो, दे दो याको 10-12 लाख रुपए बिजनेस करेंगे, बिजनेस दे दो जल्दी याको, दे दो पापा, दे देंगे। साल में हमने जितना पैसा कमाया हो वागी तो ऐसी तैसी मारेगा यार, पापन के पैसे में उले डूबेगा अपने उनके संग संग। 12 लाख रुपए मैं ना बोल लो कुछ। वो अपने बड़े छोरा पे पूरा भरोसा, पूरा तेरी तरह यानी मेरी नाक न कटवा रहा कि हाँ याको मैं 12 लाख रुपए याको 20 लाख रुपए दे दूंगा मैं। खुशी खुशी दे दोगे? पहले आके पूछो तो सही तो काय को चाहिए 10-12 लाख रुपए, का चीज में लगाएगा इतने रुपए में, का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा कि खुशी दे दूंगा खुशी। कोई काय पे आंख बंद करके भरोसा ना करना चाहिए जो बाद में पछतावा हो बात चीज का। तुम तो 1000 रुपए मांग लो, वहाँ में तुम इतनी डांट सुना के 1000 रुपए दो और यार तुम 10-20 लाख रुपए यूं ही दे दोगे बिना पूछे ही कहाँ ले जाएगा या पैसा कहाँ करेगा इतने पैसा को? पहले याद है यू बात तो पूछ लो उन्हें 12-15 लाख रुपए में कहाँ लगाएगा, का चीज में लगाएगा उन पैसे में? ना करना चाहिए काय पे जो यूं ही झट्टे से ना निकाल के दे दो 10-15 लाख रुपए। तुम्हें बताइए सही ना कह रहा मैं ये बात है? खज्जी बेटा से पूछो तो सही 12-15 लाख रुपए किस बिजनेस में लगाएगा, कहाँ लगाएगा इस पैसे को? खज्जी जब तक तू इन्हें बताना देगा ना कि 10-15 लाख रुपए कहाँ लगाएगा तब तक इन्हें तसल्ली न मिलेगी। तू एक बार बता दे इनको कहाँ लगाएगा वो पैसा, एक बार कहाँ लगाएगा वो पैसा मिलेगी इनको। हाँ पापा अभी बताऊं तो पहले ही पता ये बात तब तक तो तसल्ली न होगी जब तक मैं बता ना दूंगा कहाँ लगाऊंगा इतने पैसा। बोले सुन मैं कहाँ लगाऊंगा इतना पैसा, मेरे बिजनेस का नाम होगा आओ आओ लाओ लाओ, आओ आओ लाओ लाओ, आओ और का लाओ लाओ। ओयो तो जानते ही होगा का हो बे? ओ पापा पापा का कह रहे हो यू ओयो देख लो घर में ओयो का नाम ले रहे हो यू, या मैं सहूल ना ने को शर्म ना आ रही यू ओयो कह रहे हो घर में? का शर्म रही है तेरी आंखों में ना रही? मम्मी पापा ने ना देख रहे हो का ये ना देख रहे हो घर में यूं ही ओयो कर रहे हो घर में? देख लो पापा अब तू ओयो होवे का एक बार बताओ तो सही तुम मोकू। ए पापा तुम ना जानो ओयो के बारे में, ओयो में लड़का लड़की आमे और खूब टपाटप बाजे में। हाँ मैंने ऐसा सुनी है टपाटप बाजे। मेरे पापा अपने दोस्त से पूछी के ओयो में का होवे, वहाँ ने बताई मोगू के वहाँ में लड़का लड़की जामे कुछ टाइम को और पता ना अंदर का करके आमे हुआ। अब तुम्हें सोच लो का करते होंगे वहाँ में जाके, कहाँ मतलब पढ़ो ओयो में जाने को, ओयो में कमरा लेने को, तुम्हें सोचो का लिए जाते होंगे लड़का लड़की वहाँ में? तुम्हारा ये बड़े ना वही चीज का नाम ले रहे हो या घर में? गलत सोचा ये तेरी, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। नाम बदनाम कर रखा है ओयो का तुम बार लड़कों ने। हाँ नहीं तो वो एक तरह से होटल है, हाँ होटल की तरह यूज किया जाता है वो। अच्छा तो हमें चला रहा हो तू और पापा ने चला रहा है हाँ ओयो में बहुत गलत काम हो गया यू, तुम्हारा नाम बदनाम करना चाह रहा हो ओयो खोल के ओयो की तरह अलग नाम धर के आओ आओ और लाओ लाओ। यू सही कह रहा भज्जी। पापा बिल्कुल गलत कह रहे हो यू, बिल्कुल गलत। यू ओयो में ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़का लड़की आते तो हैं पर वो किसी चीज के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते होंगे या कुछ करने के लिए ही आते होंगे। वहाँ में ऐसी कुछ गंदी चीज करने के लिए नहीं आते ओयो में। पढ़ाई लिखाई होटल में हो गए, ओयो में होगी ये भी कर लो पढ़ाई लिखाई, बस मन होना चाहिए पढ़ाई लिखाई को। पापा तुम ही सोचो वहाँ में लड़का लड़की पढ़ने जाएंगे होटल में 1200-1500 रुपए खर्च करके, बढ़िया अपने घर पे ना पढ़ेंगी। देखो रियल बात बताऊं तुमको, एक लड़का कल्लो नाम की लड़की लेगा 2-3 दिन पहले ओयो में को, और वहाँ के पापा ने पता चल गई और वहाँ के पापा ने वहाँ लड़का पे खूब बजाया और वहाँ लड़की पे खूब बजाया और वहाँ पे बजा के पूछ रहे तू ये बात बता मेरी छोरी काय को लेगा तू ओयो में? अगर ऐसी चीज ना होती तो काय को बजाते उन दोनों पे? तुम्हें सोच पापा यह बात है अरे कान भरो तुम्हारे, हाँ कान भरो यू जो मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट ना कर पाऊँ तो कुछ ना होगा वहाँ में, जैसे यू बता रहा का कुछ ना होगा वहाँ में। तो फिर तू एक काम करके दिखा दे काय लड़की थे, तू यू कह के दिखा दे कि तू ओयो में तैयारी है ना, और वहाँ लड़की ने तो पे ना बजाया तो मैं मान लूंगा कि हाँ वहाँ में ऐसी गलत चीज ना हो में, और अगर तो पे बजा दिया तो मैं का पापा भी यह बात समझ जाएंगे कि वहाँ में कुछ ना कुछ गलत होता होगा। तो लड़की है ओयो नाम से शर्म लग रही है यू मोते ऐसा काय को कह रहे हो? अच्छी बात है पापा, सही कह रहे हो तू भज्जी बेटा, सही कह रहे हो। कहो काय लड़की थे ये गलतफहमी आज ही दूर करूंगा। चल कौन सी लड़की का ढूंढने चल रहा हूँ, बड़ा नाम बदनाम कर रखा होटल को, तो फिर चलो पापा।